एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के कई युवा बेरोजगार दिवस के रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह हैशटैग खूब चर्चा में है। 17 सितंबर बेरोजगारी दिवस युवाओं, खासकर छात्रों के विरोध और मांगों का नतीजा है। कोरोना महामारी के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था भारी संकट का सामना कर रही है। एनएसओ के अनुसार इस साल अप्रैल-जून तिमाही में देश की जीडीपी में 23.9% की गिरावट दर्ज की गई थी, जो पिछले 40 वर्षों में सबसे भारी गिरावट है। लॉकडाउन और आर्थिक सुस्ती की वजह से लाखों लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार ठप हो गया है। सेंटर फॉर इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के मुताबिक लॉकडाउन लगने के एक महीने के बाद से करीब 12 करोड़ लोग अपने काम से हाथ गंवा चुके हैं। ज्यादातर लोग असंगठित और ग्रामीण क्षेत्र से हैं। पिछले कुछ हफ्तों से भारतीय छात्रों और युवाओं ने सरकार के खिलाफ अपनी मुहिम सोशल मीडिया पर तेज कर दी। बेरोजगारी के साथ साथ छात्र एसएससी जैसी परीक्षाएं तय समय पर ना होने और नौकरियों के लिए तय समय पर नियुक्ति ना होने से भी नाराज हैं। और इसके पहले 9 सितंबर को देश के अलग अलग हिस्सों में युवाओं ने रात 9:09 पर टॉर्च, मोबाइल, फ्लैश और दिए जलाकर सांकेतिक रूप से अपना विरोध जाहिर किया था। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए अब कई युवा और छात्र संगठन 17 सितंबर यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंड कराकर सांकेतिक रूप से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और इस खबर पर तमाम चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता सचिन रावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। सचिन जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो आपको बता दें, कोविड महामारी के बाद जिस तरह से जो भारत की अर्थव्यवस्था है उसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 70वां जन्मदिन है। देश विदेश से लोग उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। और इस बीच कांग्रेस सांसद और प्रधानमंत्री मोदी के मुखर आलोचक राहुल गांधी ने भी जन्मदिन की बधाई दी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ट्वीट करते हुए शुभकामनाएं दी है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस को सेवा सप्ताह के रूप में भारतीय जनता पार्टी मना रही है, तो दूसरी तरफ देश के कई जो युवा हैं वो बेरोजगार दिवस के रूप में प्रधानमंत्री का जन्मदिन मना रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी यह हैशटैग खूब चर्चा में है। 17 सितंबर बेरोजगारी दिवस युवाओं, खासकर छात्रों के विरोध और मांगों का नतीजा है। कोरोना महामारी के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था भारी संकट का सामना कर रही है। दरअसल यह भारतीय युवाओं, खासकर भारतीय छात्रों के विरोध और मांगों का नतीजा है। कोरोना महामारी के दौर में भारत की अर्थव्यवस्था भारी संकट का सामना कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस नेता सचिन रावत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद। सचिन जी, कोविड महामारी के बाद की बात करें तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना 70वां जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जो देश का युवा है वो बेरोजगारी दिवस के रूप में आज इसे मना रहा है। कोरोना काल में आर्थिक जो तंगी है उससे कहीं ना कहीं देश का युवा नाराज दिखाई पड़ रहा है। क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए लोकेश जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन देश की आर्थिक स्थिति आज की डेट में -23% पहुंच गई है, जिससे कि अर्थव्यवस्था पूर्णतः चौपट हो चुकी है। देश में बेरोजगारी की भरमार है। और मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब 2014 में जब उन्होंने बहुत से वादे किए थे कि हम प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, 6 वर्ष हो गए प्रधानमंत्री जी को अपने कार्यकाल के। मैं तो कहता हूं कि अगर 2 करोड़ नौकरी हर साल मिलती तो आज 12 करोड़ रोजगार देश के युवाओं को मिलते, लेकिन 15 करोड़ से ज्यादा युवा बेरोजगार हो गए हैं। और जो लॉकडाउन हुआ उसमें 5 करोड़ युवाओं को जो रोजगार कर रहे थे वो बेरोजगार हो गए। मैं तो कहता हूं कि देश का युवा अगर आज बेरोजगारी दिवस मना रहा है, प्रधानमंत्री जी और उनके कार्यकर्ता आज जन्मदिन मना रहे हैं,
अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को देश के बेरोजगारों की जो उनका जो कहना है कि हमें रोजगार, तो उसको समझना चाहिए, क्योंकि देश की जो स्थिति है वो चलती है रोजगार से, वो जीडीपी से, अर्थव्यवस्था से। तो मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी को अभी भी समय है, देश के युवाओं की मांग को जानना होगा और सोचना होगा कि हमने जो वादा किया था उसको पूरा करना है। इसी वजह से देश का युवा पूर्णतः तत्पर है अपनी मांग को उठाने के लिए, और लोकतंत्र की तरीके से हम लोग विपक्ष की पार्टी है और हम उन युवाओं के साथ में है, उन युवाओं के रोजगार की मांग के साथ में है। इस वजह से हम लोग भी राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस मना रहे हैं आज के रूप में। जानना चाहेंगे सचिन रावत जी, अगर हम अर्थव्यवस्था की बात करें, विदेश नीति की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो राजनीतिक शैली है उसकी बात करें, जिस तरह से उनकी उम्र बढ़ रही है, आज वो 70वां जन्मदिन मना रहे हैं, क्या लगता है विरोधियों में इसके बढ़ने के साथ साथ जो रोष उत्पन्न हो रहा है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी आज बेरोजगारी दिवस को विरोध प्रदर्शन के रूप में मना रही है? देखिए, आर्थिक स्थिति जो है वो आपने देखा होगा कि 2016 में जब इन्होंने नोटबंदी की, उसके बाद में इन्होंने जीएसटी लगाई, वहीं से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था चौपट होती चली गई। दो गवर्नर ने इनके कार्यकाल में इस्तीफा दे दिया। सबसे पहले रघुराम राजन ने, उसके बाद में उर्जित पटेल। कहीं ना कहीं जो आरबीआई में जो पूरी तरीके वो जो क्रैक हुआ है अर्थव्यवस्था, तो उससे हमारा देश अछूता नहीं रहा है। और उसके बाद में अनियमित लॉकडाउन से जो 5 करोड़ नौकरियां चली गई, इस वजह से आज की डेट में हमारा युवा, क्योंकि भारत देश एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा आबादी युवाओं की है, और युवा ही देश को बनाते व देश का भविष्य है। अगर उनको रोजगार नहीं होगा, उनके पास अगर और संसाधन नहीं होंगे, तो कैसे वो अपना जीवन यापन करेंगे? मैं तो कहता हूं कि आज भी प्रधानमंत्री जी को सोचने की जरूरत है। जो उन्होंने वादा किया था उसको आज ध्यान में रख करके हम लोग भी लगातार ट्विटर के माध्यम से, नेताओं के माध्यम से उनके पास में संदेश पहुंचे हैं कि आप रोजगार मुहैया कराइए, क्योंकि देश जो है रोजगार से चलेगा, अर्थव्यवस्था जब सही होगी तभी देश का विकास हो सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी इससे अछूते नहीं है। उन्होंने बिल्कुल, प्रधानमंत्री को इस ओर भी बिल्कुल ध्यान देना होगा। धन्यवाद सचिन रावत जी तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनका साफ तौर पर कहना था कि जो देश का युवा है अपनी आवाज को बुलंद करना चाहता है, रोजगार चाहता है, लेकिन उनकी सुध लेने वाला आज के समय में कोई भी नहीं है। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।